हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा क्योंकि पल पल की अपडेट्स और सही इन्फॉर्मेशन आपको सोनू सर क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग के विषय में। और इसी क्रम में आप सभी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो चॉइस फिलिंग के ऊपर ये सेशन रहने वाला है। आपको ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और सटीक तरीका मिलने वाला है कि काउंसलिंग कैसे करना है और उसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा आराम से स्मूथली अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि जिन बच्चों को काउंसलिंग में डर लग रहा है या फिर ऐसा लगता है कि उनसे गलतियां हो जाती हैं या उनको काउंसलिंग के विषय में या मोबाइल या लैपटॉप्स के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे काउंसलिंग एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जिसके लिए आपका जो लाइव चैट लिंक है व्हाट्सएप का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में और साथ ही में कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा लाइव चैट सेक्शन में भी आपको दे रखा है। तो वहां से डायरेक्टली आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस होती है और वो आपकी जो भी काउंसलिंग का टेंशन है वो अपने जिम्मे ले लेते हैं और आपका पूरा काउंसलिंग करके वो देते हैं। आपको जो है सीट अलॉट करा के देते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है आपका ए टू जेड, चाहे वो कॉलेज की लिस्ट बनाना हो या चॉइस फिलिंग करना हो या किसी भी राउंड तक। आपकी एक राउंड की फीस लगेगी बस, उसके बाद आप किसी भी राउंड तक की काउंसलिंग कराएंगे, उसमें कोई पैसा चार्ज आपको नहीं देना होता। वो उनकी जिम्मेदारी होती है आपकी लिस्ट बनाना, उसको रेक्टिफाई करना, उनको अपडेट करना, चॉइस फिलिंग करना, चॉइस लॉक करना, आपको चीजों को प्रोवाइड कराना, यानी आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड कराना। वो सारे काम जो है उनके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन में। और उनका जो नंबर है एक्सपर्ट्स का, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स का, वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, वहां से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को हम बता दें कि चॉइस फिलिंग करने के लिए जो आपको लिंक है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जीकप की, जो कि gcup.admissions.nic.in है, इसी वेबसाइट के ऊपर ये वाली लिंक आपको मिल जा रही है जिसमें चॉइस फिलिंग फॉर जीकप काउंसलिंग 2025 के नाम से आपको लिंक दिख जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर। यहाँ से आप जाकर के कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर जाकर के आप इस लिंक पे क्लिक कर लेना। उसके बाद वहां पर आपको पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड और अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना, कैप्चा कोड डालना और उसके बाद साइन इन कर लेना। आपने कई बार ऐसा किया होगा, तो आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा जो कि डायरेक्टली इस पेज पे आएगा आपका, जो कि चॉइस फिलिंग का आपका डायरेक्ट पेज है। ठीक है, तो ये ऐसा पेज आएगा जिसमें आपको अवेलेबल सर्विसेज में आपको कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फी पेमेंट डिटेल, आपको व्यू डाउनलोड लेटर्स का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको कितनी चॉइसेस मिल रही हैं यहाँ पर भरने के लिए, वो आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस में दिखाएगा। कितने आपने चॉइसेस भर रखी हैं वो यहाँ दिखाएगा, जो कि 0 अभी कोई नहीं भरा गया। अभी अनफिल्ड चॉइसेस कितनी बचे हुए हैं, 1567 यहाँ पे दिखा रहा है। और अनलॉक्ड जो है आपकी चॉइस है कि नहीं, मतलब चॉइस लॉकिंग का स्टेटस अभी लॉक है कि अनलॉक है, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब आप एक बार चॉइस फिलिंग कर लेते हो, उसके बाद आप लॉक कर देते हैं, तो आप उसके बाद आप कोई भी चेंजेस या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ये स्टेप छूट जाता है चॉइस लॉकिंग वाला, तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका लॉक कर देता है चॉइस और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस आगे होता है, यानी कि सीट अलॉटमेंट का काम चलता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर किसी का लॉकिंग का प्रोसेस छूट जाता है तो बिल्कुल उसको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब साथियों देखिए, सबसे पहले हम बता दें कॉलेज की लिस्ट आपको बनानी होती है, जिसके लिए ORCR का आप यूज करेंगे। ORCR की ये वेबसाइट है जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप में हमने दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पे अपने दे रखा है। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जा करके ये वाला लिंक जो है ओपन कर लेना। इसके अलावा एक 2024 का भी ORCR है, लेकिन वो वेबसाइट बहुत ज्यादा क्रैश चल रही है और उस पर फिल्टर्स भी उतने अच्छे नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं लग पाएगा और मतलब कि आप वहां से अच्छे से ORCR एनालिसिस नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्या है, आपको बहुत आराम से एक बार वेबसाइट खुल जाती है तो फिर आपका ये लैग नहीं करता वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से राउंड नंबर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे राउंड नंबर 3 तक का एटलीस्ट आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि ऐसा है कि एक बार चॉइस फिलिंग आप कर दोगे तो राउंड 3 तक वही चलेगा, है ना। उसमें कुछ अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की चॉइस फिलिंग जो है चलती है। तो ऐसे अगर हमने राउंड नंबर 3 तक सिलेक्ट कर लिया तो हमें देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पर अंबेडकर नगर वाला जो कॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में 40,000 तक यहाँ पर एडमिशन हो सकता
है 40,000 रैंक तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा रैंक 35,000 से 40,000 या 40,000 से नीचे है और हम अगर अम्बेडकर नगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो ब्रांच है वो भर सकते हैं ना। हम यहाँ से कॉलेज कोड भी देख सकते हैं जो कि 2712 है, डायरेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे देख करके ORCR एनालिसिस करके हम जो है क्या कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। ORCR कैसे एनालिसिस करना है उसको हमने डिटेल में बता रखा है, और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को भी 2 वीडियो में समझाया, एक में ORCR एनालिसिस करवाया और एक में आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस बताया है। आप वो दोनों वीडियो देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको, जब ये वीडियो खत्म होगी, इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, वो आप लोग जरूर देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में बताया है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ से आप राउंड नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम यानी कि कौन सा ब्रांच आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ से, और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी यहाँ से OBC SC ST जनरल EWS भी, यहाँ से मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर, जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह जो भी आपके पास कोटा है, उस कोटे से भी फिल्टर करके आप यहाँ पर ब्रांचेस और कॉलेजेस की यहाँ पे ORCR यानी ओपनिंग रैंक, यानी पहले बच्चे को किस रैंक पे एडमिशन मिला और अंतिम बच्चे को किस रैंक पे एडमिशन मिला, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो एक लिस्ट बना लेना कॉलेज की सबसे पहले, है ना, इस वेबसाइट पे लॉगिन करने से पहले, ठीक है। उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने का प्रोसेस हमने बता दिया। उसके बाद देखो ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर न्यू करके ब्लिंक कर रहा है, इस पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर कहेगा कि पासवर्ड बता दो, अपना पासवर्ड क्या है आपका। तो जो आपने पासवर्ड अभी लॉगिन करने के लिए डाला था वही पासवर्ड डाल करके सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो पासवर्ड डालने के बाद ये एक्सेस देगा कि हाँ भाई अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, है ना। तो हमने देखा था अम्बेडकर नगर वाला कॉलेज था, ठीक है। तो वो आपका अम्बेडकर नगर वाले कॉलेज का 2712 कोड था। अगर वो हमें भरना है ना, तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर आपको कौन कौन से टैब मिलते हैं। एक चॉइस फिलिंग का, फिर मैनेज फील्ड चॉइसेस का, चॉइस इंटरचेंज का, चॉइस रीअरेंज का, मल्टीपल डिलेशन का और लॉक चॉइस का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि चॉइस फिलिंग में आपको इंस्टीट्यूट टाइप में सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसमें से एडेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, प्राइवेट सीट, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो आप गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाया जाएगा। इसके बाद पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा 2712 था किसका, अम्बेडकर नगर वाले का। तो हम अगर कोड डालेंगे तो यहाँ अम्बेडकर नगर का कॉलेज आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे प्रोग्राम हम अगर सिलेक्ट करें, जैसे मान लो हमें सिर्फ सिविल चाहिए यहाँ पर अम्बेडकर नगर का, या सिर्फ हमें सिविल चाहिए किसी भी कॉलेज का हो, तो सिविल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये हटा कर इंस्टीट्यूट पे कर लेंगे तो सिर्फ सिविल के कॉलेज दिखाएगा यहाँ पे कि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज क्या है ना। ऐसे ही जो ब्रांच आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसी ब्रांच का दिखाएगा आपको, है ना। इसके बाद यहाँ से स्टेट आपको चुनना नहीं है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चुनना नहीं है। यहाँ पर आपको अंबेडकर नगर वाला कॉलेज चाहिए तो डायरेक्ट आप डाल सकते हो। यहाँ से 2712 डालोगे तो फिल्टर अप्लाई करोगे तो सिविल वाले में आपको डायरेक्ट वही कॉलेज दिखा देगा, अंबेडकर नगर वाला। अब इस कॉलेज को ऐड करना है तो ऐड बटन पे ये क्लिक कर लेना। ऐड करके आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना। हर कॉलेज को करने के बाद या 2-4 कॉलेज ऐड करने के बाद आपको सेव कर देना है ताकि वो सेव हो जाए, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ से ये फिल्टर हटा दे रहे हैं और सिविल का भी हम फिल्टर हटा दे रहे हैं। सिविल का हम फिल्टर हटा देंगे तो फिल्टर गवर्नमेंट का लगा है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आएंगे यहाँ पे और सारी ब्रांचेज आएंगी। अब जैसे मान लो हमें जीबी पंत लखनऊ का गवर्नमेंट भरना है इलेक्ट्रिकल से, हम इलेक्ट्रिकल भर दिए, फिर मैकेनिकल भर दिए, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। जो भी हमें भरना है हम भर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कोई कॉलेज हमारा ऐसा हो गया, मान लो हमने सेव कर लिया, और मान लो हमारा कोई ऐसा कॉलेज हो गया ऐड, है ना, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर लिया हमने, ठीक है। तो मान लो ऐड हो गया और हमें उसे हटाना है ना, हमें पसंद नहीं है, मतलब कि हमें वो नहीं चाहिए, गलती से सिलेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव बटन पे क्लिक कर देंगे, वो हट जाएगा कॉलेज, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट का भी फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट, जैसे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो आप गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चेक कर सकते हो कौन सा कॉलेज है ना। पहले से सिलेक्ट हो गया है अगर कॉलेज तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। और अदरवाइज वैसे ही इसको हटा दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट वैसे ही सर्च कर लीजिए। यहाँ से सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, गोरखपुर। तो अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो गोरखपुर यहाँ पे और गोरखपुर देवरिया के कॉलेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। जैसे इलेक्ट्रिकल ऐड करना है हम ऐड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब किसी को अप करना है, जैसे मान लो ये सेकंड नंबर चॉइस को 1 पे करना है तो हम अप कर देंगे,
ठीक है, और अगर इसको नीचे करना है तो डाउन कर देंगे, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, सेव हो जाएगा। तो ये चीज समझ गए आप यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉलेज जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, जितना मतलब अवेलेबल चॉइसेस है हमारे पास। 1500 कुछ दिखा रहा था, 1500 कुछ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चॉइस फिलिंग आपने कर लिया, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो आपकी जितनी चॉइसेस आपने करी हैं वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद मैनेज फील्ड चॉइसेस पे आप आ जाएंगे। मैनेज फील्ड चॉइसेस में अगर आप देखेंगे तो ये आपको सारे कॉलेज के नाम और साथ में यहाँ पर जो है जितने ब्रांचेस हैं वो दिख जाएगा। यहाँ पर वही चीज है, अप और डाउन वाला काम आप कर पाएंगे मैनेज चॉइस फील्ड चॉइसेस में आकर के, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू सेव चेंजेस पे करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, मान लीजिए कोई कॉलेज जैसे 1 नंबर पे है, ठीक है, तो 1 नंबर वाले कॉलेज को मान लीजिए 4 नंबर पे करना चाहते हैं और 4 नंबर वाले को 1 नंबर पे करना चाहते हैं, तो ऐसे सिलेक्ट करके 1 और 4 चूज चॉइस फ्रॉम चॉइस 2 का सिलेक्ट कर लेंगे और इंटरचेंज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपस में कॉलेज स्वाइप हो जाएंगे, मतलब पहले वाले की जगह पे चौथा कॉलेज और चौथे की जगह पे पहला कॉलेज आ जाएगा। इसके बाद चॉइस रीअरेंज अगर आप करना चाहते हैं, मैनुअली नंबर डालना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डला हुआ है, आपका मन है कि नहीं हम उल्टा डालेंगे, हम ये 8 नंबर पे रखेंगे, इसको 7 नंबर पे रखेंगे, इसको हम 6 नंबर पे रखेंगे, इसको 5 नंबर पे रखेंगे, ठीक है, इसको 4 पे रखेंगे। ऐसे करके अगर आप मैनुअली नंबरिंग करना चाहते हैं अगर, तो आप कर सकते हैं मैनुअली, यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं सारे कॉलेजेस की लिस्ट की, और यहाँ से करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप कॉलेज की लिस्ट पहले ही बना लेंगे तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके बाद आ जाता है मल्टीपल डिलीशन का। मान लीजिए आपने पूरा चॉइस फिलिंग कर लिया और आपका अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया, कि मतलब गलत अरेंजमेंट हो गई है, हमें इस तरीके से अरेंज नहीं करना था, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से लग रहा हो कि आपने गलत अरेंजमेंट कर दिया है और उसको आप सही करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेक ऑल पे क्लिक करके पूरा एक साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और डिलीट चेक्ड आइटम पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से पासवर्ड फिल कर देंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डिलीट नहीं होगा, आपको ओटीपी सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी, इसमें से कोई में से एक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तब जाकर के यहाँ से सारी चीजें चॉइसेस आपकी डिलीट होंगी, है ना। इस तरीके से करके आप चॉइसेस जो है डिलीट कर सकते हैं। अब जब आप चॉइस फिलिंग पूरा कर लेंगे, प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आपको लॉक करने का ऑप्शन दिखा देगा। लॉक करने में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट में, मतलब जिसको एडमिशन लेना है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चा चाहता है प्राइवेट ना अलॉट हो, वो देखिएगा यहाँ पर दिखाएगा आपको एडेड कितने कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कितने कॉलेज हैं, है ना, प्राइवेट कितने कॉलेज हैं। यहाँ 8 चॉइसेस हमने करी हैं और आठों के आठों कितने हैं, कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। तो हमने 8 के 8 जो सिलेक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइवेट होता तो यहीं शो कर देता। बाकी यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बगल में गवर्नमेंट लिखा ही होता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो, प्राइवेट है तो प्राइवेट, एडेड है तो एडेड लिखा रहेगा बगल में, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि ये हमारा जो चॉइस फिलिंग है वो सही है और लॉक करना चाहते हैं, तो लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई भी परिवर्तन, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता आपका, है ना। अगर तीसरे राउंड तक का अगर चेंज करने का नियम है तो तीसरे राउंड तक नहीं चेंज कर सकते, हालांकि वो लिखते हैं, लेकिन हर राउंड के बाद कुछ अपडेट करने का मौका आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ आई एग्री पे अगर आप क्लिक करके और पासवर्ड फिल कर देते हैं तो आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी। यस लॉक पे क्लिक कर देंगे, आपकी चॉइस लॉक हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लॉक कर पाएंगे। हालांकि पिछली बार तक ऐसा था कि लास्ट डे को लॉक करने का मौका मिल रहा था, लेकिन यहाँ आज से ही पहले दिन से ही मौका मिल रहा है आपको चॉइस लॉक करने का, ठीक है। अगर आप लॉक कर देंगे तो होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर जो अनलॉक्ड दिखा रहा है ना, यहाँ पे लॉक्ड दिखा देगा, यहाँ से अनलॉक्ड की जगह पे लॉक्ड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आप का जो चॉइस है वो लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ पर जो भी चीजें हमने समझाई हैं चॉइस फिलिंग से संबंधित, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और कोई भी डाउट अब आपका नहीं रह गया होगा चॉइस फिलिंग से संबंधित। तो आप एक काम करना, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो करना, 100% गारंटी, अगर ORCR एनालिसिस सही करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे काउंसलिंग एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपको लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं और उनसे बात करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। 250 रुपये मिनिमम फीस है, जिसमें चाहे आपका 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड या 6 राउंड भी काउंसलिंग करना पड़े वो उनकी जिम्मेदारी है, करेंगे उनको, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इसके अलावा नहीं देना है। और आपको कोई भी डाउट होगा काउंसलिंग से संबंधित, कॉलेज लिस्ट से संबंधित, ORCR एनालिसिस से संबंधित, वो आप पर्सनली उनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।